क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज, और कंडीशन क्या दिया है ना, जो रिलेशन है वो y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। तो क्या लिखेंगे ना, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए आर सच दैट ए टू ए, ये जो रिलेशन है वो ए टू ए है, ए टू बी नहीं है। और क्या है उसका कंडीशन क्या दिया है ना, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये उसका कंडीशन। तो यहां जो 1 2 3 4 5 6 ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, क्या है ना, तुम्हारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो सेकेंड वाला एलिमेंट पहला वाला एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसमें से क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर ना, आर इज इक्वल टू 1 2 1 1 हो सकता है, 1 2 होगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड 1 1 2 होता है, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। उसके बाद कौन ना 2 4 होगा, 2 6 होगा और 3 6 होगा, और 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा और 6 6 होगा। इतने टू ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा जो कंडीशन दिया है उसमें से इतने टू ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेंगे। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में हमको दिख रहा है और ए सेट में जितने एलिमेंट है, ए सेट में जितने एलिमेंट है रिलेशन में वो सब एलिमेंट का डुप्लेट्स प्रेजेंट है। तो हम लिख देते हैं डुप्लेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट, डुप्लेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट, डुप्लेट्स नहीं डबलेट्स लिखते हैं, डबलेट्स, डबलेट्स, डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट in set A, in doublets of all element in set A are present, क्या है ना, हम देख रहे हैं ये जो हमारे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का डबलेट्स इसके अंदर रिप्रेजेंट है। तो हम जानते हैं द डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ए आर प्रेजेंट इन रिलेशन आर, इन आर लिख देते हैं, इन रिलेशन।
That means 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 is an element of R. Hence, R is reflexive. R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं जे कोई अगर सेट दिया है, वो सेट का अगर सब एलिमेंट्स का डबलेट्स अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक। कोई भी एक एलिमेंट ले, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, सपोज 3 6, 3 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर। मगर हम वो सिमेट्री का रूल क्या है? अगर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, इंप्लाई दैट बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर होगा, तब वो क्या होगा ना? सिमेट्रिक होगा। देन इट विल सिमेट्रिक। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का अगर डबल उल्टा वो रिलेशन में नहीं आया, तब वो रिजेक्ट हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है बोल के। तो इसलिए कोई भी एक हम ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं, सपोज 3 6, 3 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, 3 6 is an element of R, but 6 3 is not element of R. Hence, relation is not symmetric. Is not symmetric. समझ गए? उसके बाद चलो करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है ना? अगर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, imply that AC is an element of R for all ordered pair in a relation, then that will transitive. राइट। अगर ए बी आर का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, बी सी भी वही, बी सी इज एन ऑर्डर्ड पेयर होगा, एलिमेंट वो रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होगा। अगर वो दोनों को लेकर हम ए सी ढूंढ पाए फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सब ऑर्डर्ड पेयर के लिए, वो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होगा सब के लिए अगर वो सेटिस्फाई हो गया, देन दैट विल ट्रांजिटिव। तो हम एक दो ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं, सपोज क्या ना, देखो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, वो तो ट्रांजिटिव है, उसको चेक करना नहीं पड़ेगा। मगर हम क्या करेंगे ना, अगर 1 3 ले रहे हैं, 1 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, 3 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ऐसे ही 2 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, और
सिक्स 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 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 6 इज एन एलिमेंट ऑफ आर हो रहा है। अगर 2 6 लेंगे और 6 6 लेंगे तो क्या हो जा रहा है ना, 2 6 आ जा रहा है, सॉरी। सो 4 5 सॉरी 2 4 2 4 4 4 2 4 खुद आ जा रहा है। तो इसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर है, तो देखो पहले लेते हैं 1 2, उसमें से 2 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2 4 और 2 6। तो ये क्या आएगा? 1 2 2 4, तो क्या आएगा? 1 4। ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर में है। उसके बाद 1 2 2 6, क्या आएगा? 1 6। तो 1 2 2 4 क्या बन रहा है? 1 4। 1 2 2 6 1 6। और एक लेते हैं 1 3 1 3, क्या आएगा? 1 3 3 6 1 3 3 6 1 6। 1 3 3 3 6 और 1 6, वो भी प्रेजेंट है। तो इससे पता चल रहा है जे रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, सब ट्रांजिटिव का जो रूल है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो हम उसको लिख सकते हैं, आर इज क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव R is reflexive and transitive. Transitive, but it is not symmetric. सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 4 नंबर बिट, रिलेशन आर इन द सेट Z of all integers defined as r is equal to, r छोटा लिख, r is equal to, वो रिलेशन क्या है? एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि एक्स से वाई को सब्सट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। तो ये जो रिलेशन है, तो क्या है? रिलेशन is on Z set, on Z set, then are such that Z to Z, एक ही सेट है, Z to Z मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर नंबर आ जाता है। तो उसका कंडीशन क्या है ना? रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर।
मतलब ये रिलेशन के अंदर कौन ऑर्डर पेयर आ सकता है? जो ऑर्डर पेयर दोनों x और y को माइनस करने से एक इंटीजर होगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है ना, लेट, ये तो बहुत बड़ा सेट है और उसका ऑर्डर पेयर भी हम बना नहीं सकते, तो अभी हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। लेट, जब तुम रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे हो तब क्या करना ना, लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ जेड ले जाना। लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ जेड such that A related to A, A related to A हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है ना, उसका कंडीशन को डालना। क्या ना, X A होगा और Y भी A होगा, तो A माइनस A इक्वल टू क्या है? 0। 0 इज एन इंटीजर। 0 इज एन, 0 क्या है? इंटीजर। तो मतलब हमारा जेड सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उसका डुप्लेट्स हमारा रिलेशन में प्रेजेंट होगा, हमारा रिलेशन में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, A related to A for all A is element of A, element of sorry Z set, element of Z set। Z set का हर एलिमेंट माने एवरी ऑल एलिमेंट क्या होता है ना, A के साथ A रिलेटेड होता है। सो A इज एन element of AA is an element of R, hence R is reflexive। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद चलो हम क्या करेंगे ना, ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव सॉरी फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। उसके बाद फॉर सिमेट्रिक ही वाला, फॉर सिमेट्रिक जैसे तुम रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट लिए, एनी एलिमेंट ऑफ जेड, ऐसे ही यहां 2 एलिमेंट ले जाना। ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड सेट such that A related to B, A related to B, राइट। अगर A के साथ B रिलेटेड है तो ये रूल फॉलो करेगा वो, तो क्या होगा ना, A माइनस B इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। A माइनस बी क्या होगा? वो जेड का एलिमेंट होगा। तो अगर हम माइनस कॉमन ले जाते हैं तो क्या होगा ना, B माइनस ए होगा। तो ना सॉरी A माइनस बी अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा ना,
हम अगर उसको एक इंटीजर इजकल टू एक इंटीजर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, इजकल टू एन, एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड लिख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा ना, माइनस इधर उधर मल्टीप्लाई करने से माइनस एन भी क्या होगा ना, एन इज एन एलिमेंट, माइनस एन ऑल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ जेड होगा। तो इधर अगर हम कर देते हैं माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इजकल टू क्या होगा ना, माइनस एन होगा। सो इम्प्लाई दैट ए इज, इम्प्लाई दैट बी ए इज एन, बी माइनस ए इक्वल टू बी एक इंटीजर हो रहा है, तो मतलब बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू बी रिलेटेड टू आर, देन क्या होगा ना, फॉर ऑल ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, देन क्या होगा ना, बी ए, सॉरी, ये बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, so hence R is symmetric। उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करना, तुम तीन एलिमेंट लेना, ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड such that A related to B and B related to C। अगर A related to B, that means A minus B इक्वल टू क्या है ना, एक इंटीजर, when n is an element of Z and B minus C is an element of Z, B minus C इक्वल टू n, सॉरी, B माइनस सी इक्वल टू, इसको m ले लेते हैं, और B माइनस सी इक्वल टू n when n is an element of Z। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्या ना, तो हमको क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू एम, और ये क्या मिला ना, b माइनस सी इक्वल टू एन। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू m प्लस n, तो b बी कैंसल, a माइनस सी इक्वल टू m प्लस n इज एन एलिमेंट ऑफ z, m प्लस n क्या होगा, z का एलिमेंट हो जाएगा। तो a माइनस सी m प्लस n अगर n का z का एलिमेंट हुआ तो दैट मीन्स a रिलेटेड टू c फॉर ऑल a b c इज एन एलिमेंट ऑफ z। जितने भी एलिमेंट है ए बी सी के लिए वो सेटिस्फाई है, हेंस R इज ट्रांजिटिव।
R इज ट्रांजिटिव। अगर R ट्रांजिटिव हो गया, R सिमेट्रिक हो गया, R रिफ्लेक्सिव हो गया, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, अगर A B C is an element of Z such that A related to B and B related to C, तो A minus B is equal to M. M is an element of Z and B minus C is equal to N. N is an element of Z, तो ये दो इक्वेशन मिल जाएगा। ये दोनों को प्लस कर देने से, दो इंटीजर को प्लस करने से भी वो भी एक इंटीजर बनता है, तो A रिलेटेड टू C हो गया। तो फॉर ऑल A B C इज एन एलिमेंट ऑफ R Z, हेंस R इज ट्रांजिटिव।